अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? आज रानो लेकर आई है एक बहुत ही दिलचस्प कहानी और कहानी का नाम है जादुई तोहफे। ये कैसे तोहफे थे? चले आए कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक बहुत ही गरीब आदमी की। वो बेचारा इतना गरीब था कि वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं ला सकता था। उसकी बीवी हर वक्त उससे लड़ती झगड़ती रहती थी और बच्चे भी परेशान रहते थे। वो बेचारा खुद भी बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसकी बीवी और उसका झगड़ा हो गया और वो गुस्से में घर से निकल गया। वो बहुत परेशान था। चलते वो बहुत दूर निकल आया। इतनी दूर कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। शाम हो गई। वहां उसको एक सराय नजर आया। सराय पुराने वक्तों के होटल को कहते हैं, जहां पे लोग रात बसर किया करते थे। सराय में उसने रात बसर की। जो सराय का मालिक था, रात के वक्त उससे बातचीत हो रही थी, तो उसने बताया कि मैंने सुना है कि जंगल के उस पार एक बुजुर्ग रहते हैं। वो जिसको भी जो भी दुआ देते हैं वो जरूर पूरी होती है। तुम जो इतने परेशान हो और अपना घर भी छोड़ आए हो, वहां जाकर तो देखो, शायद तुम्हें कोई मुराद मिल जाए। वो आदमी तो पहले ही परेशान था। उसने सोचा, चलो कोशिश तो करके देखनी चाहिए, शायद मेरी मुश्किल आसान हो जाए। सुबह सवेरे वो चल पड़ा और सारा दिन जंगल में सफर करता रहा। तकरीबन शाम होने को थी जब उसको जंगल के बीचों बीच एक झोंपड़ी नजर आई। जब वो झोंपड़ी के पास पहुंचा तो पास ही एक बुजुर्ग बैठे इबादत कर रहे थे और उनको दुनिया का कोई होश नहीं था। वो कुछ देर तो उनके पास बैठा, लेकिन वो अपनी इबादत में मसरूफ रहे। उसने कहा, फारिग बैठने से अच्छा है चलो कुछ काम किया जाए। उसने घर की सफाई की और फिर खाना बनाया। खाना बनाने के लिए वो जंगल से लकड़ियां लेकर आया, कुछ सब्जियां लेकर आया और उसने अच्छा सा उम्दा सा खाना बनाया। जब वो खाना बना के फारिग हुआ तो बुजुर्ग अपनी इबादत से फारिग हो चुके थे। उन्होंने उससे पूछा, बच्चे बताओ किस लिए आए हो? वो कहता है कि आप दिलों का हाल जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं किस परेशानी में हूं, मेरे लिए दुआ करें। बुजुर्ग ने कहा, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। वो आदमी रात वहीं पे रहा और सुबह होते ही जब वो वहां से वापस आने लगा तो बुजुर्ग ने कहा, जाते हुए मेरा तोहफा तो लेते जाओ। उस आदमी ने कहा, आप मुझे क्या तोहफा देंगे? तो उस बुजुर्ग ने एक रुमाल तोहफे में दिया। तो वो शख्स हंसने लगा, इस रुमाल से भला मेरी परेशानियों में क्या फर्क पड़ने वाला है? बुजुर्ग ने कहा, तुम नहीं जानते, ये एक जादुई रुमाल है। तुम इस रुमाल को जमीन पर बिछाओ और इससे कहो कि दे मुझे पैसे दे, फिर तुम कमाल देखना। उस शख्स ने रुमाल जमीन पर बिछाया और जैसे ही उसने कहा, दे मुझे पैसे दे, और फिर वो करिश्मा हुआ जिसने उसे बहुत हैरान कर दिया। रुमाल पैसों से भर गया। उस शख्स ने पैसे भी इकट्ठे किए और रुमाल भी उठाया और चल पड़ा। जंगल में सफर करना था उसे,
जब वो जंगल से सफर करके बाहर निकला तो शाम हो चुकी थी। मजबूरन उसको उसी सराय में रात गुजारनी पड़ी जहां उसने पहले रात गुजारी थी। सराय के मालिक को उसने सारी तफसील बताई और सराय का मालिक भी हैरान रह गया कि इतना जबरदस्त तोहफा कैसे मिल गया। उसने कहा कि तुम हमें थोड़ा सा अमल करके तो दिखाओ ना। तो उस शख्स ने सराय के मालिक के सामने वो रुमाल जमीन पर बिछा दिया और बोला, दिखा मेरे रुमाल अपना कमाल। और जैसे ही उसने बोला तो रुमाल पैसों से भर गया। ये देखकर सराय के मालिक के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि ये रुमाल तो मेरा होना चाहिए था, लेकिन जंगल में सफर करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खैर, वो सोने के लिए जाने लगे तो सराय के मालिक ने कहा, ये रुमाल बहुत कीमती है, तुम इसे मुझे दे दो, मैं इसको बड़ी हिफाजत से रखूंगा। उस शख्स ने वो रुमाल सराय के मालिक के हवाले कर दिया और खुद सो गया। सुबह जैसे ही उठ के उसने नाश्ता किया और अपना रुमाल लिया और अपने घर की तरफ चल दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी फिर से उससे लड़ने लगी और कहने लगी, खाली हाथ आ गए हो। कहते, खाली हाथ नहीं आया, रुमाल लाया हूं। क्या है तुम्हारे इस रुमाल में? उसने रुमाल पैसों का भरा हुआ दिखाया। तो वो कहने लगी कि इतने से पैसों से क्या होगा, ये पैसे तो चंद दिन में खत्म हो जाएंगे। तो वो शख्स कहने लगा, फिक्र ना करो, ये रुमाल देता ही रहेगा। वो कहती है, ये क्या मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, एक रुमाल कैसे पैसे दे सकता है। कहते, तुम दरवाजा बंद करो, मैं तुम्हें अभी कमाल दिखाता हूं। वो शख्स रुमाल जमीन पर बिछाता है और बड़े जोश से कहता है, ए मेरे रुमाल दिखा अपना कमाल। रुमाल पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। वो फिर और जोर से कहता है, दिखा मेरे रुमाल अपना कमाल। कुछ नहीं होता। तीसरी दफा फिर कहता है, दिखा मेरे रुमाल अपना कमाल। कुछ भी तो नहीं होता। उसकी बीवी को तो बहुत गुस्सा आता है। वो तो उससे इतना लड़ती है और उसको घर से सब मिलकर निकाल देते हैं। कहते हैं, ये तो इसका तो शायद दिमाग खराब हो गया। वो शख्स बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो गया, रुमाल तो वही है लेकिन इसका कमाल क्यों नजर नहीं आ रहा। खैर, जब वो घर से भी निकाला गया था, वो क्या करता। मजबूरन उसने वापस जाने की ठानी। चलते चलते वो सराय तक पहुंचा था कि रात हो गई और उसको फिर सराय में ही रात बसर करनी थी। सराय में वो रात को मालिक के साथ फिर बातें करते रहे, उसको सारी तफसील बताई। उसने कहा, सराय का मालिक कहने लगा, मेरे सामने तो तुम्हारा रुमाल ठीक था, पता नहीं फिर तुम्हारे रुमाल के साथ क्या बनी। तुम ऐसे करो कि तुम बुजुर्ग के पास दोबारा चले जाओ ना। कहते, हाँ तुम ठीक कहते हो। और दिल ही दिल में सराय का मालिक ये सोच रहा था, ये जो बार बार जंगल में जा रहा है, इसको जरूर कोई जंगली जानवर खा जाएंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वो शख्स फिर सफर करता हुआ जंगल में बुजुर्ग के घर तक पहुंच गया। बुजुर्ग हस्बे आदत अपनी इबादत में मशगूल थे। उस शख्स ने वही काम किया, फिर से घर की सफाई की, खाना तैयार किया और हर चीज को करीने से रखा। जैसे ही बुजुर्ग अपनी इबादत से फारिग हुए तो उससे मुखातिब हुए, क्या हो गया, फिर आना पड़ गया।
कहता है मैं बहुत मजबूरी में आया हूँ। जो रुमाल आपने दिया था वो कुछ अरसे तो सही काम करता रहा, लेकिन उसके बाद उसने काम करना छोड़ दिया। तो बुजुर्ग कहने लगे परेशान क्यों होते हो, हम आपको एक और तोहफा दे देंगे। कहते हैं आप और क्या तोहफा देंगे मुझे। तो बुजुर्ग कहने लगे अभी तुम आराम करो, ये तुम्हें सुबह पता चलेगा। सुबह उठकर जब वो शख्स वापस आने के लिए तैयार था तो बुजुर्ग ने कहा अपना तोहफा तो लेते जाओ। शख्स ने कहा क्या तोहफा है। तो बुजुर्ग ने उसके हवाले एक देगचा कर दिया। उसने कहा इस देगचे में क्या खास खूबी है। बुजुर्ग कहने लगे तुम इस देगचे से कहो कि खाना बनाए, तुम्हारी पसंद का जो भी खाना होगा ये देगचा फौरन तैयार कर देगा। शख्स ने देखने के लिए कि क्या वाकई ही देगचा काम करता है, उसने देगचे को रखा और उसे कहा पकाओ भाई, चावल पकाओ। आनन फानन उस देगचे में चावल बन गए। चावल निकाले और उसने फिर से कहा भी आज हलवे का दिल कर रहा है, तो जल्दी से हलवा बन गया। वो शख्स बहुत खुश हुआ। उसने वो देगचा उठाया और घर की राह ली। चलते चलते जब जंगल के आखिर पे सराय पे पहुंच गया तो उसको वहीं रुकना था। सराय के मालिक ने फिर पूछा इस बार क्या लाए हो। शख्स ने कहा इस बार मैं एक देगचा लाया हूँ जो बहुत मजे मजे के खाने बनाता है और वो भी बगैर किसी देर किए। सराय का मालिक कहता है तुम मुझे दिखाओगे नहीं कि ये कैसे खाने पकाता है। उस शख्स ने वो देगचा रखा और उसने उसे कहा पकाओ भाई, इसमें बहुत अच्छा सा चिकन का सालन बना दो। तो फौरन से सालन पक गया। इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ फरमाइशें की और चंद ही लम्हों में उनकी फरमाइशें पूरी होती गई। सोने का वक्त आया तो उस सराय के मालिक ने कहा तुम ये देगचा मेरे पास रखवा दो, मुमकिन है कि ये चोरी हो जाए, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। वो शख्स बहुत सादा आदमी था। उसने वो देगचा सराय के मालिक के पास रखवा दिया। अगली सुबह वो सुबह सवेरे अपना देगचा लेके वहां से रवाना हुआ। जैसे ही वो घर पहुंचा, घर वाले उसको देखना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से घर वालों को राजी किया और उनसे कहा तुम देखो तो सही मेरा कमाल, इस दफा मैं बड़ी जबरदस्त चीज लेकर आया हूँ। कहा अच्छा दिखाओ क्या लाए हो। शख्स ने देगचा रखा और उससे कहा पकाओ भाई, हलवा पकाओ। देगचे में कुछ भी नहीं बना। फिर उसने कहा पकाओ भाई पकाओ, पुलाव बनाओ। कुछ भी नहीं बना। फिर उसने कई फरमाइशें की, लेकिन देगचे को ना तो कुछ बनाना था और ना ही देगचे ने कुछ बनाया। वो शख्स बड़ा परेशान और उसके घर वाले उससे तंग। चारों नाचार अब क्या करे। अब फिर उसने वापस जाना बेहतर समझा। वापसी पे फिर वही कुछ हुआ। सराय में ठहरा। सराय के मालिक ने उसको फिर कई मशवरे दिए। फिर आखिर वो बुजुर्ग के पास पहुंच गया और बुजुर्ग को सारी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने कहा इस दफा मैं तुम्हें ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम्हें वापस नहीं आना पड़ेगा। तो वो शख्स कहने लगा प्लीज कुछ ऐसा करें कि मुझे वापस ना आना पड़े। मैं बहुत तंग हूं, मैं इतना सफर कर करके थक चुका हूं। बुजुर्ग ने कहा तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारे तमाम मसाइल का हल मेरे पास है। अगली सुबह जब रवानगी का वक्त हुआ
तो बुजुर्ग ने उस शख्स को एक बड़ा सा डंडा दिया। उसने जब पूछा कि इससे क्या काम लूंगा, तो बुजुर्ग कहने लगे अभी नहीं, तुम जब सराय में पहुंचोगे वहां जाते ही तुमने इसको कहना है दिखा डंडे अपना कमाल दिखा, फिर देखना डंडा क्या करता है। वो शख्स अपना तोहफा लेकर रवाना हुआ। जैसे ही सराय में पहुंचा, सराय का मालिक इंतजार में बैठा था और जल्दी से कहने लगा और क्या लाए हो? कहते अब की बार तुम्हें ये डंडा लाया हूं। उसने बड़े शौक से पूछा ये डंडा क्या करता है? कहते मैं अभी तुम्हें बताता हूं, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या करेगा। जैसे ही उस शख्स ने कहा डंडे दिखा अपना कमाल, डंडे ने तो कर दिया अपना काम शुरू और डंडे ने जो सराय के मालिक, उसके मेहमानों और जो कोई सराय में मौजूद था सबकी खूब सारी पिटाई कर दी। मार मार के खूब मारा। और जब सराय का मालिक मार खा खा के तंग आ गया तो उस शख्स के पाँव में पड़ गया और कहने लगा प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हारे दोनों तोहफे चोरी किए हैं, मैं तुम्हें वो दोनों तोहफे वापस कर दूंगा। वो शख्स खुश हो गया और वो अपनी तीनों चीजें लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही घर पहुंचा, घर वाले परेशान बैठे थे और वो अब उसकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसके तोहफों ने जादुई तोहफे आने शुरू किए तो उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही। इन तीनों तोहफों से उस शख्स को बहुत फायदा हुआ और होते 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 वो एक बहुत अमीर आदमी बनता गया। उसकी ये शोहरत बादशाह तक पहुंची तो बादशाह ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो उसके तोहफे जरूर देखना चाहेगा। जब वो बादशाह के पास अपने दोनों तोहफे लेकर गया जो कि रुमाल और देगचा थे और उनके कमालात दिखाए, तो बादशाह ने वो दोनों तोहफे अपने पास रख लिए और उसको कैद में डाल दिया। उसके घर वाले बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। और फिर उनको याद आया कि एक डंडा भी था, उस डंडे से शायद कोई फायदा हो। जब वो मुलाकात करने के लिए गए तो उस शख्स ने किसी तरह उनको पैगाम भिजवाया कि उस डंडे को ले आओ बादशाह के महल में और आकर उससे कहो कि दिखा अपना कमाल। उसके घर वालों ने ऐसे ही किया। वो डंडा लेकर महल पहुंच गए और महल के दाखिले पर उन्होंने कहा डंडे दिखा अपना कमाल। और फिर तो बस डंडा था कि वो शुरू हो गया और फिर डंडे ने वो कमाल दिखाया कि बादशाह को भी मानना पड़ा कि मैं गलती पर हूँ। बादशाह ने उसको ना सिर्फ आज़ाद किया, उससे माफ़ी मांगी और उसके सारे तोहफे उसको देकर रवाना किया और साथ में अपनी तरफ से भी तोहफ़े दिए। प्यारे बच्चों, ये तो थी एक कहानी, इसे सच ना समझिएगा, लेकिन एक बात जो सच है वो ये है कि जो कोई मेहनत करता है वो ज़रूर कामयाबी हासिल करता है। और मेहनत करने में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नाकाम हो गया। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, बार बार कोशिश कीजिए। एक वक्त आएगा जब कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कीप ऑन वर्किंग। अल्लाह हाफिज़।